आज हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल के बारे में, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई लहसुन की खेती करते हैं और लहसुन की खेती में बहुत सारा कचरा हो जाता है, खरपतवार उगाता है। तो उस खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए आप किसान भाई तरह तरह की हेर्बिसाइड दवाएं डालते हैं, पर उन दवाइयों को डालने से लहसुन की फसल में क्या होता है, यदि आपकी लहसुन की फसल में खरपतवार हो जाए तो आपको हेर्बिसाइड दवाएं डालना है या फिर नहीं डालना है, उन सभी के बारे में आज अच्छे से जानने वाले हैं। यदि आप लहसुन की बुआई करते हैं तो उस समय पर आपको कौन सी हेर्बिसाइड दवाई डालना चाहिए, तो आज सारा सबको डिटेल से जानने वाले हैं। और आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को अच्छी अच्छी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती हैं। और यह वीडियो आप सभी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और आप सभी को अच्छी प्रकार से इस वीडियो को देखना है, तभी जाकर आप सभी अच्छे से देख पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे कि लहसुन की फसल में कौन कौन से हेर्बिसाइड दवाएं डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए, उन सभी के बारे में आज आपको पता चल जाएगा। और आपकी जो लहसुन की फसल में जब खरपतवार हो जाए तो उस समय पर क्या करना चाहिए, वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हेर्बिसाइड भी किसान भाइयों दो प्रकार के होते हैं, एक प्री इमरजेंट हेर्बिसाइड, एक पोस्ट इमरजेंट हेर्बिसाइड। प्री इमरजेंट हेर्बिसाइड का मतलब है जब आप लहसुन की बुआई करते हैं तो उससे पहले आपको उस हेर्बिसाइड दवा को इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कि आपकी जो लहसुन की फसल में 20 से 22 दिन तक किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं उगता है। तो आप प्री इमरजेंट के रूप में आप उस हेर्बिसाइड दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस दवा का नाम भी बताने वाला हूं, तो वह दवा कौन सी है। तो वह दवा किसान भाइयों आपकी जो कि एक थोड़ी लिक्विड रूप में देखने को मिलती है और एक थोड़ी गाढ़े रूप में देखने को मिलती है। जो पतली लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलती है तो वह पेंडामेथिलिन जो 30% इसी फॉर्मुलेशन में आती है, तो वह दवा हेर्बिसाइड है। और उसके अलावा जो गाढ़े फॉर्म में जो दवा आती है तो वह पेंडामेथिलिन 38.7% जो CS फॉर्मुलेशन में आती हैं, तो वह गाढ़े फॉर्म में आपको देखने को मिलती हैं। इन दोनों दवाइयों में से किसान भाई किसी भी एक दवाई की जब लहसुन की बुआई कर देते हैं तो उससे पहले उस दवाई को डालना पड़ता है। तो अब बात कर लेते हैं इन दवाइयों को किस तरीके से डालना चाहिए। जब भी आप किसान भाई लहसुन के बीज की बुआई कर देते हैं, जब आप पानी छोड़ते हैं अपनी लहसुन की खेती में, तो उससे पहले उन हेर्बिसाइड दवाओं को डालना पड़ता है। उन दवाओं को आपको जब पानी छोड़ने से पहले ही आपको 15 से 20 मिनट पहले आपको उन हेर्बिसाइड दवाओं का अपनी लहसुन की खेती में अच्छे से स्प्रे कर देना है, जिससे कि उन हेर्बिसाइड दवाओं के स्प्रे करने से अपनी लहसुन की खेती में एक लेयर एक परत जम जाती है, जिससे कि 20 से 22 दिन तक किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं उगता है। तो उसके लिए तो आप उन हेर्बिसाइड दवाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट इमरजेंट हेर्बिसाइड के बारे में। पोस्ट इमरजेंट हेर्बिसाइड का मतलब है जब अपनी लहसुन की फसल में बहुत सारा कचरा या फिर खरपतवार उगाता है, तो उस समय पर बहुत सारे किसान भाई अपनी लहसुन की खेती में हेर्बिसाइड दवाएं इस्तेमाल करते हैं, तो उसको पोस्ट इमरजेंट हेर्बिसाइड बोलते हैं, जिससे कि मजदूरों के द्वारा नहीं निकला जा सकता है और दवाई का स्प्रे करना ही पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं पोस्ट इमरजेंट हेर्बिसाइड। तो उस समय पर आप पोस्ट इमरजेंट हेर्बिसाइड दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस समय पर कौन सी हेर्बिसाइड दवाएं डालना चाहिए, और आप जब भी हेर्बिसाइड दवाई का स्प्रे करेंगे अपनी लहसुन की फसल में, तो आपको अपनी लहसुन की खेती में झटका लगेगा ही लगेगा। आप अपनी लहसुन की खेती में झटका लगने से नहीं रोक सकते हैं। यदि आप किसान भाई अपनी लहसुन की खेती में झटका लगने से रोकना चाहते हैं, तो आप किसान भाई अपनी लहसुन की खेती में जो खरपतवार होता है तो उसको मजदूरों के द्वारा आप निकलवा सकते हैं, जिससे कि आपकी लहसुन की खेती भी अच्छे से रहेगी, अच्छे से बढ़वार करेगी और उसमें किसी भी प्रकार का नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप किसान भाई सोच ही रहे हैं कि हमें तो अब अपनी लहसुन की फसल में हेर्बिसाइड दवा डालना ही पड़ेगा, हेर्बिसाइड दवा के इस्तेमाल से ही यह खरपतवार अच्छे से कंट्रोल होएगा, तो उसके लिए आप मार्केट से जो अडामा कंपनी का डेकल हेर्बिसाइड आता है तो उसको आप ले सकते हैं। उसमें आपको टेक्निकल प्रोपाक्यूजाफो 5% और ऑक्सीफ्लोरोपेन 12% इसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाती हैं।
क्योंकि किसान भाइयों यह एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड दवा है जिससे कि आपकी लहसुन की फसल में चौड़ी पत्ती, सगड़ी पत्ती सभी प्रकार के घासों को अच्छे से कंट्रोल करती है। और बहुत सारे किसान भाई इस हर्बिसाइड दवाओं को भी डालते हैं। आप किसान भाई इस दवा को तभी अपनी लहसुन की खेती में डालें यदि आपकी लहसुन की खेती में सबसे ज़्यादा खरपतवार उग गया है और आप उस खरपतवार को मजदूरों के द्वारा नहीं निकाल सकते, तो उस समय पर आप अपनी लहसुन की खेती में इस हर्बिसाइड दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप स्प्रे करेंगे तो आपकी लहसुन की फसल को झटका लगेगा और आपकी लहसुन की फसल की ग्रोथ अचानक से कम हो जाती है। 8 से 10 दिन के लिए फिर से वापस से बढ़वार करना शुरू कर देती हैं। तो आप हर्बिसाइड दवाई भी डाल सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको बताया कि आप लहसुन की खेती करते हैं और आप लहसुन की खेती में खरपतवार को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने हर्बिसाइड दवाएं भी बता दी हैं और उनको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में भी बता दिए हैं। और वह दवाएं आप मार्केट से लेकर आ सकते हैं। और यह वीडियो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादातर राजस्थान में लहसुन की खेती सभी किसान भाई करते हैं और उन किसान भाइयों को अपनी लहसुन की खेती में खरपतवार उगता है तो उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसान भाइयों का कोई भी पैसा नहीं लगता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको अच्छी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी और आप इस चैनल के माध्यम से तरह तरह की जानकारियाँ लेकर और आप अपनी खेती बाड़ी के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं और आप खेती करके अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।